हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी हिस्ट्री की एमसीक्यू सीरीज की क्लास नंबर 18 और टॉपिक नंबर 17 गुलाम वंश। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, कैकुबाद या आराम शाह? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी और गुलाम वंश को ममलूक वंश के नाम से भी जाना जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की थी। गुलाम वंश का शासन 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था। मोहम्मद गोरी का गुलाम था। और इसने अपना राज्याभिषेक 24 जून 2006 को करवाया था, 1206 में करवाया था। और इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। लाहौर को अपनी राजधानी, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। अगला क्वेश्चन है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश या मोहम्मद आदिल शाह? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था और यह है मस्जिद दिल्ली में स्थित है। और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण भी करवाया गया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा अजमेर में करवाया गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया, लेकिन यह इसे पूरा नहीं करवा पाया। इससे पहले इसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था, यानी कि निर्माण कार्य शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। उसके बाद है, लाख बख्श के नाम से जाने वाला भारतीय शासक कौन था? बाबर, अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक या इल्तुतमिश? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन को लाख बख्श भी कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि इसने राजा बनने के बाद शासक बनने के बाद अपनी प्रजा में लाखों रुपए का दान किया था। लाखों रुपए का दान किया गया था, इसलिए इसे लाख बख्श कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को पील बख्श भी कहा जाता है, पील बख्श। और यह उपाधि इसे हाथियों का दान करने के कारण मिले है। हाथियों का दान देने के कारण इसे पील बख्श उपाधि भी दी गई। और कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खवा भी कहा जाता था। कुरान खवा के नाम से भी कुतुबुद्दीन प्रसिद्ध था, क्योंकि यह कुतुबुद्दीन ऐबक कुरान पढ़ता था और उसे कुरान याद भी थी। उसके बाद है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते समय हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी और इसका मकबरा लाहौर में स्थित है। इस कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह शासक बना और इसे हराकर इल्तुतमिश शासक बन गया था। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किसे कुरान खवा यानी कि कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज शाह तुगलक? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खवा भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि प्राप्त थी, पील बख्श की उपाधि प्राप्त थी। अगला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के कार्यों को किसने पूरा किया? रजिया, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश या बलबन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। इसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी और इसका निर्माण कार्य पूरा इल्तुतमिश के द्वारा करा। रजिया सुल्तान यह इल्तुतमिश की पुत्री थी।
अगला क्वेश्चन है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन या बलबन? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश की। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, आराम शाह? तो सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक शासक बना, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद आराम शाह शासक बना, आराम शाह के बाद इल्तुतमिश शासक बना और उसके बाद रजिया सुल्तान। तो 1 4 2 3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को, फारस, तुर्की, एशिया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को के टेंजियर का रहने वाला था, टेंजियर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर यानी कि स्वीकृति पत्र या मानाभिषेक पत्र प्रदान किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश को 1229 में बगदाद के खलीफा अल मुंतशिर बिल्लाह ने इसे सम्मान इसको मतलब मंसूर यानी कि स्वीकृति पत्र दिया इसे सुल्तान बनने के लिए और इसे सुल्तान की उपाधि से भी नवाजा। और ऐबक की मृत्यु के समय यह बदायूं का गवर्नर था। जिस समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई उस समय इल्तुतमिश बदायूं का गवर्नर था और यह ऐबक का गुलाम व दामाद था। और इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है, गुलाम का गुलाम, क्योंकि यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, तो इसलिए इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। और इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की। अगला क्वेश्चन है, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया? ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या रजिया सुल्तान? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तुर्कान चहलगानी या चालीसा दल की स्थापना इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी और इसका दमन यानी कि इसे खत्म बलबन के द्वारा किया गया था। ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। इल्तुतमिश इसका दामाद व गुलाम था। इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी और यह प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी, भारत में प्रथम मुस्लिम महिला शासिका। अगला क्वेश्चन है, किसके राज्यकाल में लखनौती बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या इनमें से कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बलबन के समय में लखनौती यानी कि बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां के नेतृत्व में विद्रोह का और दमन हुआ। बलबन के बचपन का नाम बहाउद्दीन था। इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन यह अपने आप को जिले इलाही कहता था, जिले इलाही यानी कि ईश्वर का प्रतिबिंब। और ये अपने आप को नियामत खुदाई भी कहता था, नियामत खुदाई, नियामत खुदाई यानी कि पृथ्वी पर ईश्वर की छाया मानता था। और यह अपने आप को ईरान के आफरासियाब का वंशज बताता था। आफरासियाब वंश का आफरासियाब वंश का वंशज बताता था। अगला क्वेश्चन है, बलबन ने वित्त विभाग यानी कि दीवानी वजारत से अलग करके एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग दीवान आरिज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था आंतरिक विद्रोहों का दमन करना, मंगोल आक्रमणों को रोकना। ए और बी दोनों ने तो एक
और ने ही बी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। आंतरिक विद्रोह का दमन करना और मंगोल आक्रमणों को रोकना। अगला क्वेश्चन है, किसने राज दरबार में सिजदा घुटने पर बैठकर शीश नवाना और पैबोस यानी कि पाँव को चूमना की प्रथा या परिपाटी चलाई? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बलबन के द्वारा सिजदा एवं पायबोस की प्रथा अपने दरबार में अपने समय में चलाई गई। अब हम इस टॉपिक का एक रिवीजन करते हैं। गुलाम वंश, गुलाम वंश का संस्थापक गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका शासनकाल 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक था, यानी कि 1206 में ये शासक बना और 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी पोलो या चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर। कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया। और इसे लाख बख्श की उपाधि प्राप्त थी, यानी कि इसे लाख बख्श कहा जाता है क्योंकि इसने शासक बनने के बाद अपनी जनता में लाखों रुपए का दान किया। इसे पील बख्श भी कहा जाता था, पील बख्श, क्योंकि हाथियों का दान किया इसलिए इसे पील बख्श कहा जाता। इसे कुरान खवा भी कहा जाता था क्योंकि यह कुरान पढ़ता था और इसे कुरान याद भी थी। और अगला पॉइंट है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण करवाया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम नामक मस्जिद का निर्माण करवाया गया। और इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कर 2.5 दिन का झोपड़ा। और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया गया। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किया लेकिन यह उसे पूरा नहीं कर पाया क्योंकि इससे पहले इसकी मृत्यु हो गई थी। बाद में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा इल्तुतमिश ने करवाया। बारह सौ 10 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसे लाहौर में इसका मकबरा स्थित है, यानी कि लाहौर में इसे दफनाया गया जो इसकी राजधानी थी। उसके बाद इसका उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी। इसने मात्र 8 महीने तक शासन किया था। उसके बाद इल्तुतमिश ने इसे हराकर खुद शासक बन गया। इल्तुतमिश यह तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इलबरी तुर्क था। यह ऐबक का गुलाम तथा दामाद था। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम तथा दामाद था और इसे गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है। गुलाम का गुलाम, क्योंकि यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, तो इस प्रकार यह गुलाम का गुलाम हुआ। इसे गुलाम का गुलाम कहा जाता था। और इसने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। 1229 में बगदाद के खलीफा ने इसे सुल्तान की उपाधि दी। 1229 में बगदाद के खलीफा अल-मुंतशिर बिल्लाह ने इसे सुल्तान की उपाधि दी।
उसके बाद है इसने कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किया। इसने हौज ए सुल्तानी का निर्माण करवा, हौज ए सुल्तानी का निर्माण करवा। इसने नागौर राजस्थान में इसने नागौर में अतारकीन का दरवाज़ा बनवाया। अतारकीन का दरवाज़ा का निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा करवाया था। अतारकीन दरवाज़ा। इसने अपने शासनकाल में अपने महल के आगे दो शेरों की मूर्तियां स्थापित करवाई अपने महल के आगे, और उनके बीच में घंटियां लटकाई गई। कोई भी व्यक्ति इन घंटियों को बजाकर न्याय मांग सकता था। कोई भी व्यक्ति इन घंटियों को बजाकर न्याय मांग सकता था और न्याय मांगने वाला व्यक्ति लाल वस्त्र पहनता था, लाल रंग के वस्त्र। इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। इसने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनाया। 1226 में इसके द्वारा रणथंभौर पर विजय प्राप्त की गई। रणथंभौर पर विजय प्राप्त की गई और इसे भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। गुंबद निर्माण का पिता। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत में गुंबद निर्माण का पिता किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता कहा जाता है। इसके समय में सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए गए। शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए गए। चांदी का सिक्का जारी किया गया जिसका नाम टंका होता था, और तांबे का सिक्का जारी किया गया जित्तल नाम से, जित्तल। इसने 40 सरदारों का एक संगठन बनाया जिससे तुर्कान-ए-चहलगानी नाम दिया। इसने 40 सरदारों का एक मजबूत संगठन बनाया जिसे तुर्कान-ए-चहलगानी या 40 दल नाम दिया गया, या 40 दल नाम दिया गया। और इल्तुतमिश के दरबार में ही प्रसिद्ध विद्वान मिन्हाज उल सिराज और मलिक ताजुद्दीन रहते थे। मिन्हाज उल सिराज जिनकी पुस्तक है तबकात ए नासिरी, और मलिक ताजुद्दीन, ये दोनों विद्वान इल्तुतमिश के दरबार में रहते थे। और इल्तुतमिश के द्वारा इक्ता प्रथा चलाई गई। इक्ता प्रथा इल्तुतमिश ने चलवाई थी। इसकी मृत्यु 1236 ईस्वी में हो गई थी दिल्ली में, और इसे दिल्ली में ही दफनाया गया। अब इल्तुतमिश के बाद इसके पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठाया गया। इल्तुतमिश के बाद इसका पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठाया गया, लेकिन यह एक अयोग्य शासक था। इसके अल्पकालीन शासन पर इसकी मां शाह तुर्कान छाई रही। इसके अल्पकालीन शासन पर इसकी मां शाह तुर्कान का प्रभाव था। शाह तुर्कान के अवांछित प्रभाव से प्रभावित होकर तुर्की अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठाया। रजिया को गद्दी पर बैठाया, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान प्रथम मुस्लिम महिला अध्यक्ष थी जिसने शासन की बागडोर संभाली थी। रजिया सुल्तान ने
पर्दा प्रथा त्याग कर, पर्दा प्रथा त्याग कर तथा पुरुषों की तरह चोगा एवं कुलह, कुलह का मतलब टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह आने लगे। इसने मलिक जमालुद्दीन याकूत को अमीर आखुर नियुक्त किया। इसने मलिक जमालुद्दीन याकूत को घोड़ों का सरदार यानी कि अमीर ए आखुर, अमीर ए आखुर नियुक्त किया। इसने गैर तुर्कों को सामंत बनाना शुरू कर दिया। गैर तुर्कों को, अब गैर तुर्कों को सामंत बनाने के कारण तुर्की अमीर इसके खिलाफ हो गए। तुर्की अमीर इसके खिलाफ हो गए और इसे बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइजुद्दीन बैराम शाह को बैठा दिया। मुइजुद्दीन बैराम शाह को बैठा दिया। और रजिया सुल्तान की शादी, रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई थी। अल्तुनिया शादी के बाद इसने पुनः गद्दी पाने का प्रयास किया था, लेकिन यह असफल रही थी। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 को कैथल के समीप डाकुओं के द्वारा कर दी गई। मुइजुद्दीन बैराम शाह, उसके बाद मुइजुद्दीन बैराम शाह का शासन 1240 ईस्वी से लेकर 1242 ईस्वी तक चला। और वजीर मुहज्जबुद्दीन ने अमीर तुर्कों को सुल्तान के खिलाफ भड़का दिया। इस प्रकार अमीर तुर्कों के द्वारा सुल्तान को 1242 में कैद कर लिया गया और वहीं कैद में इसकी मृत्यु हो गई। बैराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बना। अलाउद्दीन मसूद शाह यह रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र था। रुकनुद्दीन फिरोज इल्तुतमिश का पुत्र था और यह रुकनुद्दीन फिरोज का पुत्र था अलाउद्दीन मसूद शाह। इसके समय अलाउद्दीन मसूद शाह का विशेष सचिव बलबन था, गयासुद्दीन बलबन। और बलबन व मसूद शाह के बीच मतभेद होने के कारण 1246 में बलबन ने मसूद शाह को नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाने के लिए एक षड्यंत्र रचा और मसूद शाह को कैद कर लिया। वहीं कैद में इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद सुल्तान बना। नासिरुद्दीन महमूद एक उदार व मधुर स्वभाव वाला सुल्तान था। यह टोपियां सीलकर व कुरान की नकल करके अब और उन्हें बेचकर अपना जीवन निर्वाह करता था। 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह
नासिरुद्दीन के साथ कर दिया। इसके बाद नासिरुद्दीन ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी और इसे नायाब ए मुमलकत का पद प्रदान किया। नासिरुद्दीन एक नामात्र का सुल्तान था। सारी शक्ति चालीसा संगठन, जिसे तुर्कानी चहलगानी कहते थे, जो 40 सरदारों का एक संगठन था, चालीसा संगठन तथा बलबन के हाथ में थी। उसके बाद है 1266 में नासिरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। नासिरुद्दीन के बाद गयासुद्दीन बलबन शासक बना। बलबन, इसका बचपन का नाम बहाउद्दीन था। और बलबन अपने आप को नियामत ए खुदाई यानी कि पृथ्वी पर ईश्वर की छाया बताता था और अपने आप को जिले इलाही कहता था। जिले इलाही यानी कि ईश्वर का प्रतिबिंब बताता था। और यह अपने आप को ईरान के अफरीसियाब वंश का वंशज बताता था। ईरान के अफरीसियाब वंश का वंशज बताता था। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को बचाने में सक्षम रहा। यह मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को बचाने में सफल रहा और सीरी नामक नया नगर बलबन ने बसा। सीरी नामक नया नगर बलबन ने ही बसाया था। उसके बाद है इसने फारस यानी कि ईरान की तर्ज पर, फारस की तर्ज पर सिजदा घुटने टेक कर सुल्तान का अभिवादन करना तथा पैबोस लेटकर मुख से सुल्तान के चरण चूमना, इन दो प्रथाओं का चलन किया। सिजदा एवं पैबोस। सिजदा का अर्थ है घुटने टेक कर सुल्तान का अभिवादन करना, पैबोस है लेटकर और सरदार के पैर छूकर उसका अभिवादन करना। उसके बाद है इसने बलबन के द्वारा दीवान ए विजारत को सैन्य विभाग से अलग किया गया और एक अलग से सैन्य विभाग बनाया गया जिसका नाम दीवान ए आरिज रखा। दीवान ए आरिज नाम से इसने सैन्य विभाग की स्थापना की। उसके बाद है बलबन ने बलबन के समय गुप्तचरों के प्रमुख अधिकारी को वरीद ए मुमालिक कहा जाता था। गुप्तचरों के प्रमुख को वरीद ए मुमालिक कहा जाता था। और बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो व अमीर हसन रहते थे। अमीर खुसरो यूपी के एटा जिले का निवासी था और अमीर खुसरो ने 7 सुल्तानों का काल देखा था और अमीर खुसरो को तूती ए हिंद के नाम से भी जाना जाता था। तूती ए हिंद।
उसके बाद है 1286 ईस्वी में, 1286 ईस्वी में बलबन का बड़ा बेटा, बलबन का बड़ा बेटा शहजादा महमूद, शहजादा मुहम्मद मंगोलों के साथ युद्ध लड़ते समय मारा गया। और इसका दूसरा बेटा उस समय पश्चिम बंगाल का सूबेदार था जिसका नाम था बुगरा खां। इसका दूसरा पुत्र बुगरा खां। और पुत्र के वियोग में अस्वस्थ होकर 1287 में बलबन की मृत्यु हो गई। इसके बड़े बेटे की हत्या के बाद जब इसका बड़ा बेटा मारा गया तो पुत्र के वियोग में यह अस्वस्थ होकर 1287 में बलबन की भी मृत्यु हो गई। इसके बाद बुगरा खां के बेटे कैकुबाद को सुल्तान बनाया गया। जो बलबन का दूसरा पुत्र था बुगरा खां, उसके बेटे कैकुबाद को राजा बनाया गया, जिसका शासनकाल 1287 से लेकर 1290 तक। बलबन अपने पुत्र कै खुसरो को उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। कै खुसरो को बलबन मरने से पहले अपना उत्तराधिकारी कै खुसरो को बनाना चाहता था, लेकिन बलबन की मृत्यु के बाद तुर्की अमीर फिर से सक्रिय हो गए और उन्होंने कै खुसरो के स्थान पर कैकुबाद को शासक बनाया। कैकुबाद एक बहुत ही भोगविलासी शासक था। इसका फायदा इसके कोतवाल फखरुद्दीन के दामाद निजामुद्दीन ने उठाया तथा सत्ता को हथियाना चाहा, लेकिन बुगरा खां के कहने पर कैकुबाद के द्वारा निजामुद्दीन को जहर देकर मरवा दिया गया। उसके बाद 1290 में कैकुबाद को पोलिसिस यानी कि लकवा मार गया, जिससे वह अपंग हो गया। उसके बाद कैकुबाद के अपंग होने के बाद कैकुबाद के 3 वर्षीय पुत्र कयुमर्स को शासक बनाया गया। और कयुमर्स का संरक्षक जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन ने 1290 में कैकुबाद तथा कयुमर्स दोनों की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन ने 1290 में ही कैकुबाद तथा कयुमर्स दोनों की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की। अगली क्लास में हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। और इसी के साथ गुलाम वंश का टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।